ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का पहला अध्याय, स्कंद 1 होofdstuk 1। इस अध्याय का विषय onderwerp है श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न, vraag। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध 12 कंतों से, जिनमें मिलाकर 335 अध्याय हैं, 335 hoofdstukken और 18,000 श्लोक। इससे पहले हमने 6 प्रवचनों 6 लेसिंगन में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य ग्लोरी सुनाया है। यह महात्म्य 6 अध्यायों 6 होofdstuk में पद्म पुराण में वर्णित beschreven है। इस महात्म्य को श्रीमद् भागवत का अंग औंदरदेव ही माना जाता है। हर अध्याय पर एक प्रवचन कहा जाएगा। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, इसलिए इस पर 335 प्रवचन कहे जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म्य भी हैं। एक जो श्रीमद् भागवत के पाठ से पहले पढ़ा जाता है और एक जो श्रीमद् भागवत के पाठ के बाद में पढ़ा जाता है। पहला महात्म्य पद्म पुराण में 6 अध्यायों में वर्णित beschreven है। दूसरा महात्म्य स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में वर्णित है। दोनों महात्म्यों को देकर कुल इन टोटाल 345 प्रवचन कहे जाएंगे। श्रीमद् भागवत में कई वक्ता स्पीकर्स और कई श्रोता luisteraars हैं। मुख्य रूप से सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया है और सूत उग्रश्रवा ने शौनक और अन्य 88,000 ऋषियों को। अब श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक जिसमें भगवान का ध्यान किया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारी मृडां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। जन्म आदि यतः, उनसे इस जगत का जन्म और स्थान, स्थिति इंस्टांटहोल्डिंग और प्रलय फर्निटिंग होते हैं। वे परमात्मा सभी सत पदार्थों में in alle door ईश्वर geschapen objecten अनुगत aanwezig और असत पदार्थों से van alle verbeelde niet bestaande objecten पृथक gescheiden हो। वे परमात्मा स्वराट सर्वस्त्रालन थे, अभिज्ञ अलवेतन थे और आदि कवि ब्रह्मा को संकल्प मात्र से ही दुरुत्स्लख्त बिलन वेदों का ज्ञान प्रदान किए थे। मुख्यंती यत् सूर्यः, उनके विषय में
ओफरहैम बड़े बड़े सूर यानी विद्वान भी मोहित बखोकल्त हो जाते हैं। तेजः वारी मृदा यथा विनिमय, जैसे तेजोमयी सूर्य रश्मियों में स्केत्रंद सोनस्त्रालन, वारी यानी जल का भ्रम इलुसी होता है, और जैसे जल में स्थल फर्स्ट ग्रोंथ बैफोरबिल्ड फन क्लास का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही उन पर ब्रह्म में त्रिगुणमयी सृष्टि de uitdrieguns bestaande schepping मिथ्या और werkelijk होने पर भी सत्य प्रतीत हो रही है, werkelijk lijkt te zijn। वे स्वयं प्रकाश सर्वस्त्रानंद परमात्मा माया से सदा पूर्ण रूप से मुक्त है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो ह्यत्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना 83 की है। इसमें निष्कपट यानी निष्काम सौंदर्य सफलांगंस परम धर्म का निरूपण दिप्सेनख बस्कोविंग है। इसमें शुद्ध मन वाले अच्छे लोगों के जानने योग्य कल्याणकारी हेल्साम वास्तविक वस्तु तेमा का वर्णन बस्क्राइबिंग है, जिससे तापत्रयोन्मूलनम तीनों प्रकार के तापों यानी दुखों का नाश होता है। इसका सहारा लेने पर दूसरे शास्त्र या साधन की आवश्यकता नौत्साक नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा प्राणी दीक्षाम प्रसोनन इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते, ईश्वर तुरंत उनके हृदय में अवरुद्ध उपस्लोतन हो जाता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहो रसिकाः, हे भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों, यदि वेद को एक वृक्ष बोम माना जाए तो श्रीमद् भागवत उसका गलितम फलम यानी पका हुआ फल है। जैसे जब एक शुक पपखाई अपना मुख एक फल में लगा देता है तब वह अधिक मीठा हो जाता है, वैसे ही शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम यानी मुझ शुक के मुख से कहे जाने के कारण यह अमृत के रस सब से परिपूर्ण है। इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में रस ही रस है। इसमें न छिलका स्केल है न गुठली पित्त। यह इसी पृथ्वी लोक में सुलभ मक्लक फर्कबार है। मुहु पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक जीवित रहे तब तक आप लोग बार बार इसका रस पीते रहे। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार शौनकादि ऋषियों ने भगवान विष्णु के पुण्यमय क्षेत्र सेइखंद्रैक प्लाट्स नैमिषारण्य में वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा से सहस्र 63 वर्षों में पूरे होने वाले
एक महान यज्ञ का अनुष्ठान uitvoering spirituele activiteit किया। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। एक दिन उन ऋषियों ने सुबह स्मोर्खन्स हवन इत्यादि करके सूत जी का पूजन किया और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषियों ने कहा, निष्पाप सौंदलोस सूत जी, आपने सब इतिहास, खसकिरनेस, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक कॉन्फॉर्म फोर स्क्रिप्ट अध्ययन स्टडी किया है तथा उनकी अच्छी तरह व्याख्या ऐतलख भी की है। वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ भगवान बादरायण यानी भगवान व्यास देव ने एवं भगवान के सगुण मेटफॉर्म एंड eigenskapen और निर्गुण फॉर्मलोस एंड एब्सोल्यूट रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आप उन ऋषियों की कृपा से उन सब शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों डिसिप्लिन को गोपनीय रहस्य फरबोर्खन गeheimen भी बता दिया करते हैं। सूत जी, आप कृपा करके बतलाइए कि उन सब शास्त्रों में कलियुग के जीवों के परम कल्याण यानी मुक्ति का सहज खमक्लक साधन आपने क्या निश्चय फस्टेल किया है, मतलब आप कौन सा साधन को सबसे श्रेष्ठ बेस्ट मानते हैं। इस कलियुग में लोगों की आयु लेफन्सड्यूर कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि बलंगस्टेलिंग और प्रवृत्ति बउफनिंग भी नहीं है। लोग आलसी लय हो गए हैं और उनकी समझ भी थोड़ी हो गई है। उनके जीवन में भी बहुत विघ्न तीखन स्फुट आते रहते हैं। भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहीनः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। बहुत से शास्त्र हैं, लेकिन उनमें एक निश्चित इंद्रियक साधन नहीं है। उनमें अनेक प्रकार के फील सोर्तन कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश देल सुनना भी कठिन है। हे सूत जी, आप अपनी बुद्धि से उन शास्त्रों का सार एसेंसी निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं खलोफखन को सुनाइए, जिससे हमारा मन शुद्ध सैफर हो जाए। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप यह भी जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक बस्कैर्मर श्री भगवान किस कार्य को करने की इच्छा से वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लिए। भगवान का अवतार प्राणियों के परम कल्याण यानी भगवत प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति स्पिरिचुअल फ्रॉइडफांग के लिए होता है। हे सूत जी, आप
सुनने के इच्छुक हम लोगों से उन भगवान की कथा कृपया एतखनाद कहिए। आपन्न संस्कृतिम घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र फर्स्कृक्लक कृंग लोक में पड़ा हुआ है। इस स्थिति तुष्टांत में भी यदि वह कभी भी भगवान के मंगलमय सेईखंद्रैक नाम का उच्चारण कर दे तो उसी क्षण मोमेंट वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं भय अंश सेल्फ भी भगवान से डरता है। शौनकादि ऋषियों ने आगे कहा, सूत जी, परम विरक्त अंतःक्त और परम शांत मुनि लोग भगवान के श्री चरणों की शरण बस्कैरमिंग में ही रहते हैं। इसलिए वे स्पर्श मात्र से ही स्लेक्स दुरान राकिंग प्राणियों को तुरंत पवित्र सैफर कर देते हैं। लेकिन गंगा जी के जल को बहुत दिनों तक सेवन खबरैक करने के बाद ही प्राणी पवित्र को पाता है। इसका अर्थ है कि मुनि लोग पवित्र करने में गंगा जी से श्रेष्ठ यानी और महान है। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेन्द्य कर्मण शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम। ऐसे पवित्र सैफ्र भक्त भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं। अपनी आत्मशुद्धि इंद्रलक सैफ रहित चाहने वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्री भगवान के कलियुग के मल और सैफर हीदन को नाच करने वाला यश रूम को नहीं सुनना चाहेगा। वे प्रभु लीला से ही अवतार लेते हैं। नारद और अन्य अंध्र महात्माओं ने उनके उदार नोबल कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं खलोफखन से आप उन लीलाओं का वर्णन कीजिए। बुद्धिमान वैश्य सूत जी, प्रभु जो सब कुछ करने में समर्थ इंस्ता थे, अपनी योग माया से जैसी उनकी इच्छा होती है लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी सेईखंद्रैक अवतार कथाएं हमसे कहिए। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम्रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। पवित्र कीर्ति वाली फलसैफ्र रूम भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति फलदान से नहीं हो सकती। रसज्ञ यानी भगवान में जो आनंद है उसको जानने वाले श्रोताओं लैस्तरास को श्री भगवान की लीलाओं में प्रत्येक इन अलग पद वोर्थ में नए नए आनंद की अनुभूति एरफारिंग होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा क्रोध है को छिपाए हुए थे, इसलिए वे मनुष्य जैसे लगते थे। परंतु मार उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी दिव्य लीलाएं भी की है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता। कलियुग को आया जानकर हम इस नैमिषारण्य क्षेत्र प्लाट्स में दीर्घकालीन लांगदीर्घ यज्ञ का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें पर्याप्त फलदुंद समय प्राप्त है। यह कलियुग मन की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। जैसे समुद्र ओशियान से पार जाने वालों को
कर्णधार स्थिरमान मिल जाए, उसी प्रकार इस संसार से पार कराने के लिए ब्रह्मा जी ने हम लोगों से आपको मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वांकाष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गता। वेद रक्षक बस्क्यारमर van de Beets और धर्म रक्षक योगेश्वर श्री कृष्ण के अपने लोक चले जाने पर अब धर्म ने किसकी शरण तुफलुख्त ली है, यह आप हमें बताइए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का पहला अध्याय स्कंध 1 होस्टुक 1 समाप्त हुआ। अगला प्रवचन द volgende lezing प्रथम स्कंध का दूसरे अध्याय स्कंध 1 होस्टुक 2 पर होगा। ओम नमो नारायणाय।